अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सूप। ये एक डिफरेंट सूप है, बहुत मज़े का सूप है। ये 19B इंस्पायर्ड सूप है। आप कह सकते हैं ये उससे इंस्पायर्ड रेसिपी है, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने पहले भी एक सूप की रेसिपी शेयर की है, ये डिफरेंट है और आने वाले वक्त में वक्तन मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सूप्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करते रहूँगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें बोनलेस चिकन ली है और उससे भी पहले मैंने इसमें ऑयल डाला है। मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। सरसों का तेल मत डालिएगा, उसका फ्लेवर जो है सूप में मज़े का नहीं लगता। तो आप ऑलिव ऑयल डालिए या कोई सा भी कैनोला ऑयल या कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं एक्सेप्ट सरसों। साथ ही मैंने इसमें एक चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया, इसे बोनलेस कर लिया है और साथ ही मैंने उसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लिए हैं। ये सूप में इसी तरह डलेंगे, इसमें श्रेडेड चिकन नहीं डलेगी। इसमें इसी तरह चिकन के मैंने बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट लिए हैं, आप देख लें। और अब मैं इसको बिल्कुल हल्के से तेल में फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 2 चम्मच तेल डाला था। साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक आप स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि आगे फर्दर इसमें सोया सॉस और विनेगर वगैरह डलेगा। इसके अलावा फर्दर और मसाले डलेंगे तो नमक कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर कम हो गया तो हम गुंजाइश है ज़्यादा बढ़ाने की, ज़्यादा हो गया तो मसला हो जाएगा। साथ ही मैंने देखिए इसमें चॉप गार्लिक डाला है। मैंने इसमें पेस्ट नहीं डाला, गार्लिक का चॉप्ड ही डालना है। चॉप करके डालिएगा। चॉप्ड के फ्लेवर एक अलग है, पेस्ट का फ्लेवर एक अलग है। हल्का सा सौटे करूँगी ताकि गार्लिक की अच्छी से खुशबू आने लगे। तो साथ ही मैंने इसमें गाजर डाली। गाजर भी मैंने चॉप की हुई है, बारीक डाइस कटिंग की हुई है। और मैंने कैबेज लिए, कैबेज मैंने रफली कट की है। आप चाहें तो डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें मशरूम्स भी डाल सकते हैं और बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद हो, आपकी फैमिली को पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, बहुत मज़े के लगेंगे। मैंने इसमें 3 चम्मच चिली सॉस लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने 3 चम्मच सोया सॉस लिया है। रेगुलर सोया सॉस लिया है, मैंने डार्क सोया सॉस नहीं लिया। लेकिन अगर आपके पास डार्क सोया सॉस हो तो वो 1 चम्मच आप और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। 3 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस से बहुत अच्छा कलर आता है इस सूप का। आप इसको अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से सब्जियों में मिक्स करें। इसको चूल्हे पे हल्के से फ्राई कर लीजिए और ट्राई कीजिएगा। ये सूप बहुत मज़े का है। प्लीज़ मुझे कमेंट दीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको पसंद आया या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाला है। जितनी मैंने आपको चिकन बताई थी उसके हिसाब से इतना पानी मुनासिब है। 1 लीटर पानी इसके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मैंने 1 चिकन का ब्रेस्ट लिया है बोनलेस। इसके बाद में इसमें आधा चम्मच के करीब कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ और इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर भर के चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। आप जो चाहें इसका कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसमें वैसे ही फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। साथ ही मैंने इसके अंदर आधे चम्मच से थोड़ा कम कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। मैंने थोड़ी सी कम डाली है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। याद रखिएगा हमने इसमें चिली सॉस भी डाला है, तो उसी हिसाब से डालिएगा। मेरे घर में बहुत ज़्यादा मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, तो मैं थोड़ा कम डालती हूँ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जितनी देर में ये बॉईल हो रहा है, साथ ही मैंने 2 अंडे लिए। एक की जर्दी आपको ऑरेंजिश नज़र आ रही होगी, एक की येलोइश नज़र आ रही है। जो ऑरेंजिश है वो देसी मुर्गी का अंडा है और जो येलोइश अंडा है वो हमारा जो फार्मी चिकन का अंडा होता है वो होता है। आपके मर्ज़ी, आप जो आपके पास अंडा हो आप ले लीजिएगा, देसी या फार्मी। उसको अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद देखें आपके सूप में अच्छे से बॉईल आ जाए तो आप अंडा डाल लीजिएगा। देखिए अंडे डालने के भी 2 तरीके। अगर आप इसको बंद करके हल्की आंच पे डालेंगे तो इसके अच्छे से स्टिंग्स आएंगे, और अगर आप तेज़ आंच पे डालेंगे तो फिटा हुआ अंडा आएगा, फिटे हुए की तरीके से आएगा। जिस तरह आपको पसंद है आप उस तरह डाल दीजिएगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जैसा पसंद है आप बनाएं, आपको जो पसंद है आप खाएं। बस आपको और आपकी फैमिली को पसंद आना चाहिए और आपको पसंद आना चाहिए। आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके पार्टनर को, आपके माँ बाप को। बस मेन खुशी यही होती है कि उनको हमारे हाथ का खाना पसंद आए। जितनी देर में हमारा अंडा पक रहा है हम साथ ही कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है और उसमें पानी में घोल रही हूँ अच्छे से। इतना ही ले लीजिएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके हम डालेंगे। ठंडे पानी में मैं घोल रही हूँ, गर्म पानी में मत घोलिएगा वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। जब आपकी अच्छी सी स्लरी बन जाए तो आप इसके कॉर्नफ्लोर को, स्लरी को सूप के अंदर डालिए और इसको एक बॉयल आने के बाद हल्का सा पकाइए, ताकि कॉर्नफ्लोर की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। आप देख लीजिए, आपको जिस हिसाब से गाढ़ा करना हो उस हिसाब से आप गाढ़ा कर लीजिएगा। कुछ लोगों
को बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद है, कुछ लोगों को नॉर्मल पसंद है, कुछ लोगों को थोड़ा-सा पतला सूप पसंद है। ये भी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जितनी देर में सूप बन रहा है, बॉयल हो रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए। आपको कोई रेसिपी पसंद आ रही है या आपकी कोई फ़रमाइश है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी। प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी रेसिपीज़ आप देख सकते हैं, मैंने अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाई हैं और डिवाइड कर दी हैं ओकेज़न के हिसाब से। हर ओकेज़न के हिसाब से उसमें रेसिपी है। थैंक यू सो मच। अब मैंने सूप रेडी कर लिया है। सूप रेडी करने के बाद मैंने स्प्रिंग अनियन यानी हरे प्याज़ को बारीक काट के इसके ऊपर डेकोरेट किया है। ये बहुत मज़े का लगता है हरा प्याज़, और कच्चा भी बहुत मज़े का लगता है, जिसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैंने इसके अंदर आधा चम्मच के करीब सफ़ेद तिल स्प्रिंकल किया है। इससे ये बहुत मज़े का लगता है, खूबसूरत लगता है, जायका अच्छा आता है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये सूप बहुत मज़े का है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, ये आपके लिए फुल मील है। इसको खा के आपका पेट भर जाएगा। इसको खाने के बाद, इस सूप को खाने के बाद आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।